बिहार के नियोजित शिक्षकों का 15% वेतन वृद्धि 1 अप्रैल से और नियोजित शिक्षकों के ऐच्छिक स्थानांतरण यानी तबादला आखिर अब तक क्यों रुका है? कब होगा 15% वेतन वृद्धि और कब मिलेगा तबादला का लाभ? खास खबर है, लेकिन खबर को बताने से पहले आपसे औपचारिक रूप से परिचय हो जाए। मेरा नाम सुनील बॉबी है और मगध संवाद आप देख रहे हैं। तमाम व्यूअर्स को स्वागत है। देखिए, बिहार के नियोजित शिक्षक हमेशा अपनी मांगों को लेकर आवाज़ बुलंद करते आते हैं। लगातार मांगने के बाद तब जाकर कहीं शिक्षकों को उनकी मांगों की पूर्ति आधी अधूरी होती है। करीब 1 साल पहले ही कोरोना काल के पहले हड़ताल करने के बाद सरकार के द्वारा कहा गया था, घोषणा किया गया था कि 1 अप्रैल 2021 से 2021 से शिक्षकों को 15% वेतन वृद्धि किया जाएगा। यानी शिक्षकों के वेतन में 15% के वेतन का वृद्धि किया जाएगा। 2021 में ही शिक्षकों को तबादला करने की भी बातें कही गई, लेकिन दोनों मैटर बिहार के नियोजित शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्षों के लिए लटका और भटका हुआ है। अब तो जहां तबादला की बात कर ले तो तबादला इस नाम पर रोका गया है और इस बात को लेकर कहा जा रहा है कि पंचायत चुनाव है। पंचायत चुनाव के बाद तबादला हो जाएगा। इसी तरह से पहले भी बाधित होता रहा है। अब दोनों चीजों को लेकर कहा जा रहा है कि चाहे वह तबादला हो या 15% वेतन वृद्धि हो, दोनों चीज़ों को अब 2021 में नहीं बल्कि 2022 में उस पर काम होगा। यानी कि नए साल में तबादला और 15% वेतन वृद्धि होगा। यह शिक्षा डायरेक्टर का भी कहना है, लेकिन पहले से हम भी बता रहे थे कि सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आ रही है और आज भी कह रहे हैं कि सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि दीपावली के मौके पर बिहार के नियोजित शिक्षकों को तोहफा दिया जाएगा। जैसा कि पहले कहा गया था कि कोरोना काल यानी कि फिर से लॉकडाउन नहीं लगा तो दीपावली के अवसर पर सौगात दिया जाएगा। अगर लॉकडाउन लग गया तब तो गया, तब तो उसमें कुछ कहने सुनने की बात नहीं है। लेकिन लॉकडाउन नहीं लगा, स्थिति सामान्य है, तो निश्चित तौर पर दीपावली के अवसर पर शिक्षकों को 15% वेतन वृद्धि का सौगात, जो कि उनका हक है, उस सौगात के रूप में मिल सकता है। रही बात तबादला का, तो तबादला का तो चर्चा ही मत कीजिए, क्योंकि तबादला तभी हो सकता है जब तक पंचायत चुनाव खत्म न हो। तो 12 दिसंबर के बाद ही तबादला के लिए आस लगाया जा सकता है। यानी कि तबादला भी जो है नियोजित शिक्षकों का, वह नए साल 2022 में ही संभव है। जैसा कि आप जानते हैं कि तबादला वैसे शिक्षक शिक्षिकाओं का होना है जो दिव्यांग शिक्षक हैं, पुरुष दिव्यांग शिक्षक, उनको होगा। महिलाओं का होगा, लेकिन महिलाओं में भी कई कैटेगरियाँ बांट दी गई है, वरीयता के आधार पर भी उनका तबादला होगा। यानी कि कुल मिलाकर तमाम शिक्षिकाओं को भी तबादला का लाभ नहीं मिल पाएगा। जहाँ दूसरी ओर पुरुष शिक्षक आवाज़ उठा रहे थे कि हमारा भी तबादला हो, तो उनके लिए म्यूचुअल यानी कि पारस्परिक तबादला करने की बातें हो रही थी। यानी आप अपनी जोड़ी को खोजिए। अगर आपको मुजफ्फरपुर से गया आना है तो गया और मुजफ्फरपुर एक दूसरे को शिक्षक से कांटेक्ट कीजिए, आवेदन डालना होगा। आवेदन तमाम लोगों के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। हालांकि शिक्षा विभाग यह भी कहती है
इस सारी चीज़ों को पूरी कर ली गई है। सॉफ्टवेयर भी तैयार कर लिया गया है, वेब पोर्टल तैयार कर लिया गया है, मात्र पंचायत चुनाव का इंतजार है खत्म होने का। जैसे ही पंचायत चुनाव खत्म होता है तो निश्चित तौर पर अब माना जा सकता है कि उसके बाद शायद कोई बाधा नहीं है, क्योंकि चुनाव नहीं है। बाधा कोरोना हो सकता है, अगर फिर से अगर कोई लहर है सामने नज़र आती है तो बाधा तो उत्पन्न होगी ही, लेकिन कोई किसी प्रकार से कोई बाधा उत्पन्न नहीं होता है तो 2022 में तबादला किया जा सकता है। रही बात 15% वेतन वृद्धि का, तो 15% वेतन वृद्धि को लेकर जुलाई महीने में ही शिक्षा विभाग फाइल बनाकर वित्त विभाग में भेज चुकी है। शिक्षा विभाग तो साफा हाथ झाड़ ले रही है कि अब हमारे यहाँ से कोई दिक्कत ही नहीं है, हमने फाइल आगे वित्त विभाग में जुलाई में ही बढ़ा दिया है। अब वित्त विभाग से फाइल वापस आएगा तब हम जिलों को लेकर गाइडलाइन जारी करेंगे, और जब जिला के लिए हम गाइडलाइन जारी करेंगे तो जिला जो है शिक्षकों के लिए गाइडलाइन जारी करेगी, यानी वेतन निर्धारण कराएगी, और वेतन निर्धारण कराने के बाद ही नए वेतन मिलेंगे, और एरियर के रूप में जो बकाया 2021 1 अप्रैल 2021 से जो वेतन होता है उसका एरियर भी साथ में मिल जाएगा। लेकिन हवाला बहुत साफ साफ शिक्षा विभाग निकल जा रही है। ये हम तक फाइल नहीं रुका हुआ है, बल्कि यह वित्त विभाग में रुका हुआ है। अगर वित्त विभाग की अगर चर्चा कर ले तो वित्त विभाग आर्थिक रूप से सामान्य स्थिति होने के बाद ही वहाँ से फाइल वापस आ सकती है। यूँ कहा जा सके कि आपको अगर दिसंबर के बाद जनवरी में लाभ मिल जाए तो यह भी कहना शायद अभी फ़िलहाल उचित नहीं होगा, क्योंकि जब आर्थिक स्थिति की बात हो रही है तो बिहार का हाल क्या है और कोरोना में क्या रहा है, इससे आप अवगत होकर निश्चित तौर पर अनुमान लगा सकते हैं कि जनवरी से इसका लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। यानी जहाँ पर वित्त की बात आती है तो हमेशा देखते रहे हैं, कई लोगों का यह बयान आते रहा है पहले भी, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 15 साल से आप लोग देख रहे हैं नियोजित शिक्षक जो हैं कि नियोजित शिक्षकों के नाम पर राज्य का खजाना खाली सा दिखता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, नियोजित शिक्षक नहीं कह रहे हैं, बल्कि अखबारों के पन्नों का सुर्खियाँ कहा करता है। जिस प्रकार से सुर्खियाँ कहा, किसी ने कहा था कि आसमान से भगवान भी उतर के आ जाएं तो नियोजित शिक्षकों को वेतन नहीं मिल पाएगा। किसी ने कहा था कि खजाने में इतने पैसे नहीं हैं कि इससे ज़्यादा और बढ़ाया जा सके। किसी ने कहा था कि नियोजित शिक्षक बनाम खटारा गाड़ी। सबकी स्थिति नियोजित शिक्षकों ने आंका है। हालांकि नियोजित शिक्षक मजाकिया तौर पर ये जरूर कहा करते, मैंने उस ढंग से कहते हैं कि जो नियोजित शिक्षकों को अपमानित करने का कार्य किया है उनका हाल आज बेहाल है। उनकी स्थिति वैसे, हालांकि नियोजित शिक्षक कहें या शिक्षक कहें हैं तो गुरु, और उनके खिलाफ में कुछ आपत्तिजनक अगर बयान देते हैं तो कोई भी देते हो, हम देते हो, आप देते हो, तो वह शायद बेहतर न होगा, समाज के लिए ठीक नहीं होगा। क्योंकि बच्चों में, अभिभावकों में हंसी का पात्र बनाना गुरुजनों का या आदरणीय नहीं है। चलिए, वह हम विषय से विषयांतर नहीं जाएंगे। तो हमेशा नियोजित शिक्षकों के नाम पर राज्य का खजाना खाली सा हो जाता है। तो अब वित्त विभाग तभी उस फाइल को वापस भेज सकती है जब उसे लगे कि हाँ खजाना बिल्कुल भरा भरा सा है, तब जाकर मिलेगा। अब 2021 की बातें तो पदाधिकारी 22 के कर रहे हैं, लेकिन अब वित्त विभाग पर थोपा जाता रहा है, तो वित्त विभाग खजाना भरेगा तब तो आएगा। फिर भी आप आस लगा सकते हैं कि 2022 में तबादला के साथ 15% वेतन वृद्धि भी होगा। फिलहाल 15 साल गुजारे हैं, कुछ साल और हैं, गुजारना तो पड़ेगा ही। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए, और 15% वेतन वृद्धि की यह खास खबर अखबारों की सुर्खियां भी 1-2 दिनों से बन रही है, इसलिए हमने चाहा कि आपको बताना जरूरी है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।